छोटा शेर का बच्चा एक कीड़े को देख रहा था। उस कीड़े को एक गिरगिट अपना भोजन बना लेता है। इस मासूम को बहुत अफसोस होता है। शेर का बच्चा चिल्लाकर गिरगिट को भगा देता है, लेकिन तभी चट्टानों ने आवाज आने लगती है। बच्चा यहाँ वहाँ देखने लगता है। पहाड़ों से बहुत सारे जानवर भागने हुए आ रहे थे। बच्चा घबरा जाता है और भागने लगता है। उन सभी जानवरों को जंगल के लकड़बग्घे भगा रहे थे। ये सारी चाल इन्हीं लकड़बाघों की ही थी। बच्चा एक छोटे पत्थर के सहारे छुप जाता है, लेकिन बच्चा बहुत डरा हुआ था। इस भगदड़ में वो दब सकता था। तभी वो भागकर एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन ये पेड़ भी टूटने ही वाला था। तभी बच्चे ने देखा भगदड़ के बीच इसके पिता भागते हुए आ रहे थे। उसके पिता आ जाते हैं और कहते हैं, बेटे सिम्बा में आ गया, चिंता मत करो। लेकिन तभी पेड़ टूट जाता है। दोनों भगदड़ के बीच गिर जाते हैं, लेकिन बहादुर पिता अपने बेटे को कैसे भी भगदड़ से सुरक्षित जगह कर देता है और खुद उस भगदड़ की चपेट में आ जाता है। सिम्बा घबरा जाता है, लेकिन उसने देखा उसके बहादुर पिता पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे थे। ये देखकर सिम्बा की जान में जान आती है। उसके पिता पहाड़ के आखिरी छोर तक पहुंच गए थे। ऊपर उसका भाई खड़ा था। ये सारी साजिश इसी शेर ने की थी। सिम्बा का पिता अपने भाई से मदद मांगता है, लेकिन ये तो सिम्बा के पिता की जगह लेना चाहता था, जिस वजह से ये अपने भाई से मदद मांग रहा था। लेकिन इसका मतलब ही भाई उसे पहाड़ से नीचे धक्का मार देता है। अपने पिता को नीचे गिरते देख सिम्बा जोर से अपने पिता को पुकारता है, लेकिन अफसोस, बेचारे सिम्बा ने अपने पिता को खो दिया था। ये नन्हा बच्चा अभी से अनाथ हो चुका था। वो अपने पिता के पास ही सो जाता है। तभी यहाँ सिम्बा का चाचा आता है। ये बच्चे को डरा कर भगा देता है। बेचारा नादान बच्चा डर कर यहाँ से भाग जाता है और लकड़बग्घों से कहता है, मार डालो उसे। सारे लकड़बग्घे सिम्बा को पकड़ रहे थे, जिस वजह से सिम्बा पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घों को लगता है कि वो मर चुका होगा। वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ वही बूढ़ा शेर अपनी चाल चलता है। सिम्बा के परिवार को धमकाकर खुद ही राजा बन जाता है और साथ में लकड़बग्घों को भी शामिल कर लेता है। लेकिन सिम्बा अभी जिंदा था। वो एक नजर अपनी गौरव भूमि को देखता है और यहाँ से चला जाता है। सिम्बा ने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया था। इसीलिए कहते हैं कि पिता एक सूरज के समान होता है। अब सिम्बा की जिंदगी में केवल अंधेरा था। वो थक कर जमीन पर सो जाता है। तभी यहाँ कुछ गिद्ध आते हैं। सभी गिद्ध सिम्बा को भोजन बनाने वाले थे, लेकिन तभी कोई सिम्बा की तरफ आ रहा था। वो एक जंगली स्वर था। स्वर सभी गिद्ध को भगा देता है। ये लोग सिम्बा को नहीं जानते थे, लेकिन नेवला उसे देखकर भाग जाता है, क्योंकि वो एक शेर का बच्चा। अब सिम्बा यहाँ से उदास होकर जा रहा था, लेकिन नेवला और स्वर सिम्बा के एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। उसे हौसला देते हैं। कहते हैं, जिंदगी में हर कोई अपनों को खोता है। इस रीति को कोई बदल नहीं सकता और तुम तो एक बहादुर राजा के बेटे हो। ये सुनकर सिम्बा अच्छा महसूस करता है। वो दोनों उसे अपने जंगल लेकर जाते हैं, जो जंगल बेहद प्यारा था। सिम्बा को ये जंगल बहुत पसंद आता है। सभी जानवर सिम्बा को देख हैरान थी कि आखिर एक शेर का बच्चा हमारा दोस्त कैसे बन सकता है। लेकिन जो भी हो, सब मिलकर रहते हैं और साथ मिलकर भोजन करते हैं। धीरे धीरे सिम्बा बड़ा हो चुका था, जो बिल्कुल अपने पिता मुफासा की तरह दिख रहा था। और यहाँ पर सिम्बा के चाचा ने भौकाल मचा रखा था। लकड़बग्घों के साथ मिलकर जानवरों का शिकार कर रहा था। ये एक बेईमान और अपने भाई का हत्यारा था। इनको शिकार करते हुए एक पक्षी देख लेता है और सिम्बा का परिवार भूखा मर रहा था। इनको वो शेर शिकार नहीं करने देता था। तभी वही पक्षी सिम्बा के परिवार के पास आता है और इनको सारी बात बता देता है। लेकिन तभी यहाँ लकड़बग्घे आ जाते हैं, उसे पकड़ने लगते हैं। पक्षी यहाँ से भाग जाता है। सिम्बा का परिवार बेबस और लाचार था। ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस हरामी शेर ने इनके ऊपर दबाव बना रखा था। वो राजा बन चुका था। तभी एक शेरनी कहती है, हमें कुछ करना होगा। हमें हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे रहना चाहिए। अब सिम्बा की माँ कहती है, ये हमारी गौरव भूमि है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। लेकिन नाला शेर से युद्ध करने को कहती है। तभी इनके पास लकड़बग्घा आता है और कहता है, महाराज तुमको बुला रहे हैं। सिम्बा की माँ उस बूढ़े शेर के पास जाती है। बूढ़ा शेर अपने शिकार को खा रहा था और कहता है, कौन सी योजना बना रहा है तुम्हारा डरपोक परिवार। सिम्बा की माँ कहती है, तुम हद से ज्यादा शिकार कर रहे हो। शेर कहता है, शिकार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हमारा काम ही है किसी को मारकर अपनी भूख मिटाने। सिम्बा की माँ कहती है, इस तरह शिकार नहीं किया जाता जिस तरह तुम कर रहे हो। शेर कहता है, तुमने मुझे ठुकरा कर मुफासा को चुना था, अब तो वो डरपोक भी मर चुका है। सिम्बा की माँ कहती है, वो डरपोक नहीं, एक बहादुर और ताकतवर राजा थे। तभी शेर गुस्से से कहता है, आज के बाद पहले लकड़बग्घे भोजन खाएंगे और उसका बचा हुआ तुम और तुम्हारा परिवार खाएगा। सभी लकड़बग्घे खाने के लिए टूट पड़ते हैं और यहाँ सिम्बा को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से बदल चुका था। इसे अपने परिवार की याद तक नहीं आ रही थी। वो भूल गया था सब। लेकिन रात के समय सिम्बा अपने बहादुर पिता को याद करके बहुत उदास था। सिम्बा का बाल उड़कर एक नदी में गिरी जाता है। उस बाल को एक चिड़िया उठा लेती है और अपने घोंसले में ले जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया उस बाल को फेंक देती है। अब सिम्बा के बाल को एक चिड़िया उठा लेती है और अपने घोंसले में लेकर जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया जानती थी ये घास नहीं बल्कि किसी जानवर का बाल है, जिस वजह से चिड़िया सिम्बा के बाल को फेंक देती है। वो बाल बबूल के पेड़ पर गिरता है। जिराफ बबूल के पत्तों के साथ सिम्बा के बाल को भी खा लेता है। अब एक कीड़े को दिखाया जाता है, जो जिराफ के मल को ढकेल कर ले जा रहा था, लेकिन जिराफ का मल लुढ़क कर टूट जाता है और सिम्बा का बाल उड़कर दूर चला जाता है। जहाँ बहुत सारी चींटियां थी, एक चींटी बाल को उठाकर ले जाने लगती है। तभी एक बंदर चींटी के पास उस बाल को देख लेता है। बंदर ने पहचान लिया था कि ये सिम्बा का ही बाल है और सिम्बा अभी जिंदा है। ये संदेश एक खुशी का संदेश था। बंदर खुश था, क्योंकि इनका राजा फिर से गौरव भूमि पर राज करेगा। और यहाँ सिम्बा के दोस्त पर एक शेर हमला कर रहा था। इनके जंगल में एक शेर घुस चुका था। सिम्बा का दोस्त अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो शेर का शिकार होने ही वाला था। तभी सिम्बा उस शेर को दबोच लेता है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, लेकिन दूसरा शेर सिम्बा को दबोच लेता है। सिम्बा उसे नाला कह के पुकारता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये नाला सिम्बा की बचपन की दोस्त थी। नाला सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि नाला को सिम्बा मिल गया था और सिम्बा को उसका प्यार। अब सिम्बा और नाला इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। नाला सिम्बा का बचपन का प्यार था। सिम्बा कहता है, नाला इस जंगल में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
यहाँ सुकून है। नाला कहती है, सिम्बा तुम्हें अपने घर चलना होगा। उस बूढ़े शेर ने हमारी गौरव भूमि बर्बाद कर दी है। तुम हमारे राजा हो, सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सिम्बा कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा यही घर है, तुम भी यही रुक जाओ, इस जगह तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सिम्बा नाला को पूरा सुंदर जंगल घुमाता है। दोनों बहुत मस्ती करते हैं। ये जगह नाला को बहुत पसंद आती है क्योंकि इस जंगल में सचमुच सुकून था। दोनों इस पल को जी भर के जीते हैं। तभी नाला कहती है, सिम्बा अगर तुम जिंदा थे तो तुम घर क्यों नहीं आए? उस बूढ़े शेर ने पूरी गौरव भूमि तबाह कर दी है। हमें कई दिन भूखे भी सोना पड़ता है। लेकिन सिम्बा कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब यही मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सिम्बा बहुत बदल चुका था, वो भूल चुका था अपने लोगों को। नाला कहती है, कैसे शेर हो तुम? तुम्हारे पिता और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। तुम एक कायर हो, डरपोक हो। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है। अब सिम्बा रात के समय जंगल में उदास घूम रहा था। तभी वही बंदर सिम्बा के पास आता है और कहता है, सिम्बा पहचानो खुद को कि तुम कौन हो। सिम्बा बंदर की बात को अनसुना करके जाने लगता है। तभी बंदर कहता है, मैंने अब सिम्बा अपने घर जाने से मना कर देता है क्योंकि सिम्बा का अब से यही घर था। नाला कहती है, सिम्बा हमें तुमसे उम्मीद थी कि तुम हमारी और गौरव भूमि की रक्षा करोगे, लेकिन तुम तो डरपोक और बुजदिल निकले। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है। लेकिन सिम्बा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सिम्बा उदास होकर जा रहा था। तभी इसे वही बंदर मिलता है। सिम्बा उस बंदर को नहीं जानता था, लेकिन बंदर सिम्बा और उसके पूरे परिवार को जानता था। बंदर सिम्बा के पास आकर कहता है, सिम्बा पहचानो तुम कौन हो। लेकिन सिम्बा उसकी बातों को इग्नोर करके जा रहा था। तभी बंदर कहता है, मैंने मुफासा के बेटे को गोद में खिलाया है। इतना सुनते सिम्बा रुक जाता है और कहता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? बंदर कहता है, तुम्हारे बहादुर पिता को कौन नहीं जानता, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा सकता हूँ। सिम्बा बंदर के पीछे पीछे भाग रहा था। सिम्बा को लग रहा था कि उसके पिता जिंदा है, लेकिन बंदर सिम्बा को एक नदी के पास लाता है और कहता है, देखो अपने पिता को। सिम्बा पानी में अपने चेहरे में पिता का चेहरा देखता है। बंदर कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर है। तभी सिम्बा को आसमान से आवाज आती है। वो इसके पिता थे। वो कहते हैं, बेटा सिम्बा, तुम एक शेर हो और शुरू से ही शेर जंगल का राजा रहा है। इतनी बातें सुनने के बाद सिम्बा में अपने पिता की ताकत और वो जोश महसूस हो रहा था और निकल पड़ता है। अब सिम्बा निकल पड़ता है अपनी उस पावन धरती की तरफ जिसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। सिम्बा एक गहरी दहाड़ लगाता है, ये ऐलान करने के लिए कि अपने जंगल की रक्षा के लिए सिम्बा तैयार है। ये था सिम्बा का जुनून। सिम्बा के दोस्त उसे जाते हुए देख रहे थे। सिम्बा वर्षों बाद अपनी पावन धरती की तरफ जा रहा था जिसके अंदर साहस और बल दोनों था। सिम्बा नाला के पास पहुंच गया था। दोनों निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। भले ही इस कहानी में सिम्बा का पिता मुफासा नहीं था, लेकिन मुफासा का बेटा सिम्बा था जो एक नई उम्मीद था। दोनों अपनी गौरव भूमि पहुंच जाते हैं, लेकिन सिम्बा अपनी गौरव भूमि को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी भूमि पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। बहुत सारे जानवर मारे गए थे। नाला कहती है, सिम्बा अब क्या करोगे? सिम्बा कहता है, अपनी भूमि की रक्षा करूंगा, जो जिम्मेदारी मुझे मेरे पिता ने दी है। नाला कहती है, मैं भी इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। तभी वही पक्षी सिम्बा के पास आता है जो ये भी सिम्बा के परिवार का हिस्सा था। ये सिम्बा का तहे दिल से स्वागत करता है और कहता है, महाराज वो दिन फिर से लौट आए हैं और सिम्बा के दोस्त भी इस लड़ाई में साथ खड़े रहने वाले थे। सिम्बा उनको वापस अपने जंगल लौटने को बोलता है, लेकिन वो दोनों कहते हैं, हम जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। इस युद्ध में सब सिम्बा के साथ खड़े थे। सिम्बा सभी को अपने साथ लेकर जाता है। आगे कुछ लकड़बग्घे। अब इस युद्ध में सभी जानवर सिम्बा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। सिम्बा सभी को अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन सामने कुछ लकड़बग्घे भोजन कर रहे थे। सिम्बा लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने के लिए अपने दोस्तों से कहता है। नेवला और सुअर उनका ध्यान भटका रहे थे। सभी लकड़बग्घे उन दोनों को पकड़ने लगते हैं। सिम्बा नाला के साथ दूसरे रास्ते निकल पड़ता है। वही बंदर सब कुछ देख रहा था। वो समय आ गया था। बंदर अपना हथियार निकालता है जिसने वर्षों पहले मुफासा के मरने के बाद हथियार को छोड़ दिया था। बंदर भी इस लड़ाई में सिम्बा के साथ था और यहाँ बूढ़ा शेर सिम्बा की माँ को अपनी रानी बनाने की जिद कर रहा था और कहता है, इस पूरे जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई जानवर नहीं है। सिम्बा की माँ कहती है, ताकतवर राजा वही होता है जिसमें प्रजा की और अपने राज्य की फिक्र होती है। ये कहता है, मैं मुफासा से ज्यादा ताकतवर हूँ। सिम्बा की माँ कहती है, तुम मुफासा के आगे एक भीगी बिल्ली हो। तभी वो शेर गुस्से से सिम्बा की माँ पर हमला करने लगता है। इस शेर की नीयत खराब थी। जिसकी नीयत ही खराब हो वो अपनी प्रजा की रक्षा कभी नहीं कर सकता है। तभी दहाड़ता हुआ सिम्बा यहाँ आता है। बूढ़ा शेर देखकर डर गया था। इसे लग रहा था कि वो मुफासा है। तभी सिम्बा कहता है, दूर रहो मेरी माँ से। सिम्बा की माँ वर्षों बाद सिम्बा को देखकर बहुत खुश होती है। अब सिम्बा दहाड़ता हुआ यहाँ आता है। बूढ़ा शेर उसे देखकर डर गया था। इसे लग रहा था कि वो मुफासा होगा। सिम्बा कहता है, दूर रहो मेरी माँ से। सिम्बा की माँ वर्षों बाद सिम्बा को देखकर बहुत खुश थी। जो दिया वर्षों पहले बुझ गया था वो फिर एक नई रोशनी लेकर आया था। बूढ़ा शेर कहता है, भतीजे तुझे जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। सिम्बा कहता है, कोई एक वजह बताओ चाचा की तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। बूढ़ा शेर कहता है, ये मत भूलो तुम जंगल के राजा के सामने खड़े हो। तभी नाला कहती है, अब से हमारा राजा सिम्बा है, उसके लिए हमें भले ही युद्ध ही क्यों न करना पड़े। सिम्बा का परिवार भी युद्ध के लिए तैयार था। सिम्बा कहता है, हार मान लो चाचा। बूढ़ा शेर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ हो, तुम सब मारे जाओ। तुम सब मेरा परिवार हो। और क्या तुम सबको पता है तुम्हारे इस सिम्बा ने क्या किया है भतीजे? तुमने इनको बताया नहीं कि तुम अपने पिता मुफासा के हत्यारे हो। अपना गुनाह कबूल करो और बताओ सबको कि तुम्हारी वजह से हमारे महान राजा मारे गए। सिम्बा का पूरा परिवार सिम्बा को देख रहा था। तभी सिम्बा कहता है, हाँ मेरी वजह से मारे गए थे मेरे पिता। तभी बूढ़ा शेर कहता है, आखिर कर लिया कबूल, हत्यारा है ये अपने पिता का, इसी की वजह से आज महाराज हमारे बीच नहीं रहे। ये क्या राजा बनेगा जिसने अपने पिता को ही निगल लिया। बूढ़ा शेर सिम्बा की बातों को दबाता हुआ उसे पीछे लेकर जा रहा था। सिम्बा घबरा गया था और कहता है, मैं राजा नहीं बनूंगा। तभी अब बूढ़ा शेर सिम्बा की बातों को दबाते हुए उसे पीछे लेकर जा रहा था और जोर से चिल्लाकर कहता है, झुकाओ अपने सर को। तभी सिम्बा का पैर फिसल जाता है। सिम्बा चट्टान पर लटका हुआ था। यहाँ जोर की बिजली कड़कती है। ये वो आखिरी पल था जिसमें एक पापी का अंत तय था। बूढ़ा शेर कहता है, ये नजारा
मैंने वर्षों पहले देखा था। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मुफासा ने मेरी आंखों में देखा था। बूढ़ा शेर उछलकर सिम्बा के पंजों को दबा लेता है और कहता है, एक राज की बात बताऊं भतीजे, तेरे बाप मुफासा को मैंने ही मारा था। इतनी बात सुनते ही सिम्बा अपने पिता के उस दुख भरे पल को याद करने लगता है। तभी सिम्बा जबड़े से उसके बाल पकड़कर ऊपर आ जाता है और चिल्लाकर कहता है, कैसे भाई हो तुम, अपने सगे भाई की ही हत्या कर दी। बूढ़ा शेर कहता है, ये झूठा बोल रहा है, इसकी बात मत सुनो। तभी सिम्बा की माँ कहती है, तुमने मुफासा को नहीं मारा तो उनकी आंखों में कैसे देखा। बूढ़े शेर का अंतिम समय आ चुका था। तभी बूढ़ा शेर लकड़बग्घों से कहता है, मार डालो सबको। सभी लकड़बग्घे सिम्बा के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन सिम्बा सभी लकड़बग्घों को जबड़े से दबाकर फेंक रहा था। नाला अपने परिवार को हमला करने को कहती है। सिम्बा का पूरा परिवार लकड़बग्घों पर टूट पड़ता है। ये था एक भीषण युद्ध जो सत्य और असत्य के बीच हो रहा था। सभी लकड़बग्घे सिम्बा को नोच रहे थे। अब सभी लकड़बग्घे सिम्बा को गिराकर नोचने लगते हैं। नाला ये देखते हैं, दौड़ पड़ती है। ये था नाला का अपने प्यार के प्रति लगाव, और सिम्बा के दोनों दोस्त भी इस लड़ाई में शामिल थे। इनको लकड़बग्घे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जंगली स्वर हमेशा से लकड़बग्घों से डरता रहा है, लेकिन आज स्वर ने कमाल कर दिया था। स्वर दौड़ा दौड़ा कर सभी लकड़बग्घों मार रहा था। अब नाला का सामना लकड़बग्घों की सरदार से होता है। दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन नाला बड़ी हो चुकी थी। वो लकड़बग्घों की सरदार से भिड़ जाती है और वो बूढ़ा बंदर भी उस हथियार को मैदान में लेकर उतर जाता है। सभी लकड़बग्घों की नानी याद दिला रहा था। सिम्बा का परिवार और उसके दोस्त अपनी गौरव भूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। नाला भी लकड़बग्घों की सरदार को मार गिराती है। शुरू से ही सत्य की हमेशा जीत होती आई है। आज भी सत्य की ही जीत होने वाली थी। बूढ़े शेर का अंतिम समय आ चुका था, भर चुका था। इसके पाप का घड़ा सभी लकड़बग्घे मैदान छोड़कर भाग रहे थे। सिम्बा ने देखा बूढ़ा शेर भी यहाँ से भाग रहा था। सिम्बा अपने चाचा का पीछा करता है। बूढ़ा शेर चाह के भी खुद को बचा नहीं सकता था। उसके आगे खाई थी और पीछे सिम्बा खड़ा था। सिम्बा कहता है, अब कहा भाग कर जाओगे चाचा। अब बूढ़े शेर की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। आखिर एक ना एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। बूढ़ा शेर कहता है, ये सब लकड़बग्घों की चाल थी। लकड़बग्घे बूढ़े शेर की बात सुन लेते हैं। बूढ़ा शेर सिम्बा से एक जिंदगी मांग रहा था। सिम्बा कहता है, पाप की कोई माफी नहीं होती। बूढ़ा शेर कहता है, सिम्बा तुम अपने सगे चाचा को मारोगे। सिम्बा कहता है, चाचा मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। बूढ़ा शेर ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, बताइए महाराज मुझे क्या करना होगा। सिम्बा कहता है, भाग जाओ, इस पवित्र धरती से दोबारा फिर कभी लौटा कर मत आना। बूढ़ा शेर यहाँ से जाने लगता है और तभी धोखे से सिम्बा पर हमला कर देता है। एक पापी को कितने भी नेकी के रास्ते ही क्यों ना दिखाए जाए, वो फिर भी पाप के रास्ते पर ही चलता है। बूढ़ा शेर चट्टान ने नीचे गिर जाता है। सिम्बा को भी अपने चाचा के मरने का दुख था, लेकिन बूढ़ा शेर अभी जिंदा था। शायद इसकी मौत सिम्बा के हाथों नहीं बल्कि लकड़बग्घों के हाथों लिखी थी। बूढ़े शेर को सभी लकड़बग्घे घेर लेते हैं। बूढ़ा शेर कहता है, मेरे साथियों हम फिर से एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। लकड़बग्घे कहते हैं, तू एक बिन पैनी का लौटा है, हमने तेरा हमेशा साथ दिया और तूने हमें ही गलत ठहराया। बूढ़ा शेर कहता है, मैंने सिम्बा से झूठ बोला था। तभी एक लकड़बग्घा कहता है, स्कार तूने अपना जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं। लकड़बग्घों की आंखें खुल चुकी थी। सभी लकड़बग्घे बूढ़े शेर पर टूट पड़ते हैं। ये था एक बुराई का अंत। इस लड़ाई में फिर से अच्छाई की ही जीत हुई थी। अब सिम्बा अपने परिवार से मिलता है। सिम्बा का परिवार फिर से एक जीती जागती जिंदगी जीने वाला था। सिम्बा उस बंदर से भी मिलता है जिसने सिम्बा को हौसला दिया, उसे उसकी पहचान बताई। आखिर एक सच्चा राजा वही होता है जिसमें अपने प्रजा और गौरव भूमि की फिक्र हो। ये सब सिम्बा के अंदर था। वो एक वीर सम्राट था, एक वीर योद्धा था और इस गौरव भूमि का एक राजा भी था। सिम्बा के राजा बनने से सभी जानवर बहुत खुश थे। जिस जिंदगी को डर कर जिया करते थे, अब उस जिंदगी को खुलकर जीने का समय आ गया था। सिम्बा और नाला के प्यार से एक प्यारा बच्चा हुआ। सिम्बा के बाद इस गौरव भूमि की रक्षा करने वाला सम्राट। ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। फिर से लौटेंगे ऐसी ही एक मुफासा की बचपन की स्टोरी लेकर।